Hey all, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा इनवाइव कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अधिकांश भारतीय इक्विटी मार्केट में अपना पैसा लगाने से बचते हैं। जहां अमेरिका में 54% लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं हिंदुस्तान में केवल 1.5% लोग ही इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इसका मुख्य कारण जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि लोगों का विश्वास इक्विटी मार्केट में न होने का मुख्य कारण स्टॉक मार्केट में हुए घोटाले हैं। हम में से लगभग सभी लोगों को 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, 2001 का केतन पारेख स्कैम और 2009 में रामालिंगा राजू द्वारा किए गए सत्यम घोटाले के बारे में पता है। ये तो बड़े बड़े घोटाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी हजारों छोटे छोटे घोटाले होते रहते हैं जो अखबारों के अंदर के पन्नों में दबकर रह जाते हैं। अभी नवंबर 2020 में सेबी ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया। उन्होंने लगभग 17 करोड़ रुपए इस धांधली से कमाए। और ताज़ा मामला सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई का है, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल पोजीशन का फायदा उठाते हुए गलत तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया। आज के वीडियो में हम इसी केस के बारे में बात करेंगे। सीएनबीसी आवाज नेटवर्क 18 समूह का एक चैनल है जिस पर अधिकतर स्टॉक मार्केट से संबंधित खबरों का प्रसारण होता है। सेबी ने हेमंत घई, उनकी पत्नी और उनकी मां पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। वे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का रिसर्च पेपर भी जारी नहीं कर सकते हैं। अपनी जांच में सेबी ने पाया कि हेमंत घई ने अपने शो स्टॉक 2020 के दौरान शेयरों को लेकर जो जानकारी दी थी, उनके बारे में उन्हें पहले से पता था और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने फायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया। सेबी ने 13 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा, ऐसा पता चला है कि जया हेमंत घई और श्याम मोहिनी घई ने एक खास समय में शो में बताई गई सिफारिशों के अनुरूप बड़ी संख्या में बाय टुडे सेल टुमारो के अधीन ट्रेड किया है। जिस दिन स्टॉक 2020 शो में शेयर को लेकर सलाह दी गई थी, उससे एक दिन पहले ये शेयर खरीदे गए थे और शो वाले दिन उन्हें तुरंत बेच दिया गया। वे शो के दौरान जिन शेयर्स को खरीदने और बेचने की जानकारी दे रहे थे, वे खुद अपनी पत्नी और मां के जरिए उन्हें खरीद और बेच रहे थे। आमतौर पर इसे पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं, जिसमें होता ये है कि अगर किसी के पास कोई शेयर होता है तो वो उसकी गलत जानकारी देकर उसके भाव बढ़ा देता है और जब भाव बढ़ जाते हैं तो स्टॉक बेच देता है। हेमंत घई सीएनबीसी आवाज पर कई शो होस्ट करते थे, जिनमें से प्रमुख हैं स्टॉक 2020, मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा, कमाई का अड्डा। अपने शो स्टॉक 2020 में ये अपने दर्शकों को स्टॉक खरीदने और बेचने की जानकारी देते थे। अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स इनके द्वारा दी गई सलाह के बेसिस पर शेयर खरीदने और बेचने का निर्णय लेते थे। वे जिन शेयर्स को खरीदने की जानकारी देते थे, उन्हें एक दिन पहले अपनी पत्नी जया हेमंत घई और मां श्याम मोहिनी घई के डीमैट अकाउंट में खरीद लेते थे और अगले दिन स्टॉक मार्केट के खुलने के कुछ ही मिनटों में ऊंचे भाव पर बेच देते थे। हम आपको स्क्रीन पर उनके द्वारा किए गए कुछ ट्रेड्स दिखा रहे हैं। पहले ट्रेड में उन्होंने 52,000 की क्वांटिटी 159 रुपए 15 पैसे की एवरेज प्राइस से 8 जनवरी 2020 को खरीदी और 9 जनवरी 2020 को सेम क्वांटिटी 183 रुपए 19 पैसे की एवरेज प्राइस में बेच दी और लगभग 12,60,000 का प्रॉफिट कमाया। दूसरे ट्रेड में उन्होंने 2 लाख की क्वांटिटी 19 फरवरी 2020 को खरीदकर सेम क्वांटिटी 20 फरवरी 2020 को बेच दी और लगभग 12,12,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं। उन्होंने ऐसी सैकड़ों ट्रांजैक्शंस की हैं। सेबी के अनुसार 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मई 2020 तक उन्होंने लगभग 2 करोड़ 95 लाख का प्रॉफिट इस धांधली से कमाया है। आप देख सकते हैं कि वे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में डील करते थे। हमारी राय में तो उन पर स्टॉक मार्केट फ्रॉड के अलावा इनकम टैक्स की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर उनके पास ट्रेड करने के लिए इतना पैसा कहां से आया। नेटवर्क 18 ने बयान जारी करके कहा है कि हेमंत घई को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। नेटवर्क 18 के सभी कर्मचारियों को एक आचार संहिता पर हस्ताक्षर करना होता है, जो शेयरों की कीमतों में हेरफेर के लिए स्पष्ट रूप से मना करती है। अब इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली सीख ये कि इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को ढंग से समझना चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी सीख, किसी की भी टिप पर ना तो शेयर खरीदना चाहिए और ना ही शेयर को बेचना चाहिए जब तक आप उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख,
रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम नहीं है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हो तो यकीनन आपकी पूंजी समाप्त हो जाएगी और करोड़पति आप बने या न बने, लेकिन रोडपति बनना तय है। स्टॉक मार्केट जुआ खेलने की जगह नहीं है, सोच समझकर ही इन्वेस्ट करने की जगह है। आशा है आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।